बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक साधु भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुँचे। घर से बाहर निकलकर एक महिला आई। उसने साधु की झोली में भिक्षा डाली और बोली, महात्मा जी, मेरे मन में अश्लील और गंदे विचार आते हैं जिन्हें मैं छोड़ने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं मेरे मन में आने वाले अश्लील विचारों को छोड़ नहीं पाती हूँ। मैं इन विचारों से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई उपदेश दीजिए जिससे मैं इन विचारों को छोड़ सकूं। साधु ने कहा, आज नहीं, कल मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। अगले दिन जब साधु फिर उस महिला के घर पहुँचे और भिक्षा मांगी तो उस महिला ने उस दिन खीर बनाई थी। वह खीर का कटोरा लेकर बाहर आई तो साधु ने अपना कमंडल आगे कर दिया। जब महिला खीर देने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में कूड़ा भरा हुआ है। यह देखकर वह रुक गई और साधु से बोली, महात्मा जी, आपका कमंडल तो गंदा है और इसमें कूड़ा भरा हुआ है। लाइए मुझे, मैं इस कमंडल को साफ कर देती हूँ और फिर इसमें खीर डालूँगी। यह सुनकर उस साधु ने कहा, मेरा यही उपदेश है। मन में जब चिंताओं का कूड़ा भरा हो, अश्लील और बुरे संस्कारों का कचरा भरा हो, तब तक उपदेशों का हम पर कोई असर नहीं होता है। सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अश्लील और गंदे विचारों को त्याग देना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर उस महिला ने अपने अश्लील और गंदे विचारों को छोड़ने का उसी समय निर्णय ले लिया। चलिए इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा उपदेश पाने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से संबंधित एक दूसरी कहानी है। एक बार एक राजा था जो किसी भी बात पर गुस्सा हो जाता और बिना सोचे समझे कोई भी सज़ा सुना देता था। एक बार उसे अपने गृह मंत्री पर गुस्सा आया और राजा ने उसे रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने की सज़ा सुना दी। अगले दिन जब महामंत्री राजा के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा यह देखकर हैरान रह गया और उसने महामंत्री से पूछा कि तुम इतने शांत और खुश कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? महामंत्री बोला, महाराज, डर कैसा? मुझे किसी ने बताया था कि जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है वह अगर ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहे तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और साथ ही वह हमेशा जवान रहता है। यह सुनकर राजा ने खुद ठंडे पानी में खड़े रहने का निश्चय किया और महामंत्री को वापस भेज दिया। पानी में कुछ पल बिताने के बाद राजा को ठंड लगने लगी और उसे एहसास हुआ कि जिनको वह सज़ा देता है उन पर क्या गुजरती होगी। तभी उसने प्रण किया और गुस्सा करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, गुस्सा और गुस्से में लिया गया निर्णय दोनों ही कभी सही नहीं होते। यही इस कहानी का मर्म है। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।